एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था जिसे सब लोग प्रेम से स्वामी जी कहकर बुलाते थे। गांव में सभी परिवार बहुत ही गरीब थे, लेकिन वहां का आत्मसमर्पण और विश्वास भरा माहौल हमेशा महसूस होता था। साधु बच्चों को अच्छी शिक्षा और सामूहिक सहायता के लिए एक संगठन चलाता था जिसका नाम था सर्वोत्तम सहायता समिति। गांव वाले सभी साधु के नेतृत्व और विश्वास के साथ मिलकर समृद्धि की दिशा में काम थे। एक दिन गांव में एक और साधु आया जिसका नाम था राजीव। राजीव ने अपनी बातें सुनाई और गांव वालों को विश्वास दिलाया कि उनकी योजना से सभी को धनी बना सकते हैं। राजीव ने गांव वालों से मिलकर कहा, नमस्ते दोस्तों, मैंने सुना है कि आप सभी यहां बहुत मेहनती और ईमानदार लोग हों। मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने आया हूं जिससे हम सभी धनी बन सकते हैं। यह कैसी योजना है और कैसे होगा यह संभव? दोस्तों, इस योजना के तहत आप मेरे पास अपनी संपत्ति देंगे और मैं आपको इसका सही तरीके से प्रबंधन करने में मदद करूंगा। फिर आप देखेंगे आप सभी कैसे समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उसने गांव वालों को बहुत सारे धन का वादा किया और सभी ने उस पर विश्वास किया। राजीव के वचनों में भरोसा करते हुए गांव वालों ने अपनी सारी संपत्तियां सर्वोत्तम सहायता समिति को सौंप दी। सभी ने उम्मीद रखी कि इससे उनका जीवन सुधरेगा और उन्हें धन की कमी नहीं होगी। एक दिन गांव में हलचल मच गई जब पता चला कि राजीव गांव के साथ धन के सारे फंड के साथ भाग गया है। लोग चौंके से उठे और उनकी विश्वासघात से हैरान थे। सभी गांव वालों का मन टूट गया था और वह साधु स्वामी जी के पास गए। साधु स्वामी जी ने दुख भरे हृदय से कहा, यह हमारे जीवन में चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। साधु ने गांव वालों से मिलकर एक नई योजना बनाई और सभी को मिलकर काम करने का आदान प्रदान किया। समृद्धि समिति में एक नया ऊर्जावान समृद्धि शुरू हुआ, जहां लोगों ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और एक नए धन का स्रोत खोजा। साधु को पता था कि सारे गांव वाले परिश्रम करने से बचते हैं और पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। साधु ने लोगों को कड़ी मेहनत का महत्व समझाया। दोस्तों, हम आपका धन वापस नहीं ला सकते, पर आप सबको परमानेंट तरीका बता सकते हैं, जो है कड़ी मेहनत। साधु स्वामी जी ने लोगों को आत्मसमर्पण और समृद्धि की दिशा में मोटिवेट किया और उन्हें यह बताया कि सच्ची समृद्धि उस समय आती है जब हम आत्मसमर्पण से उभरते हैं। तब से सभी ग्रामीणों ने अपनी बस्तियों में, खेतों में और अपने व्यवसायों में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद उनकी स्थिति में सुधार होने लगा।